नमस्ते। मैं महादेवी रूपानंद। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास शक्ति है माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का, और उनके ही आशीर्वाद से मैं आपका फ्यूचर बताती हूँ। आपका जो लाइफ है उसको बदलती हूँ और आपको सतयुग तक पहुँचाने का भी कार्य कर रही हूँ। बहुत लोग का सवाल है कि क्या हम सतयुग में जाएंगे? बहुत लोग पूछते हैं मेरे से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये संधि काल चल रहा है। संधि काल यानी कि सतयुग और कलयुग के बीच का जो फेज होता है, कलयुग का अंतिम चरण और सतयुग का बिल्कुल स्टार्टिंग फेज, क्योंकि इसी सतयुग के स्टार्टिंग फेज में यानी कि ये संधि काल में भगवान का अवतरण हो चुका है, यानी भगवान अवतरित हो चुके हैं, कल की अवतार। और कल की अवतार के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो इंटरव्यू हुआ था मेरा और अभिषेक सिंघल जी का न्यूज़ नेशन पर और जी न्यूज़ पर, वो सारे इंटरव्यूज़ देखिए। उसके बाद आपको कल के अवतार के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं सतयुग की। तो सवाल बहुत लोगों के मन में है कि क्या हम सतयुग में जाएंगे? लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि मैम बताइए, क्या मैं सतयुग में जा सकता हूँ, जा सकती हूँ? तो देखिए कौन लोग सतयुग में जाएंगे और कैसे आप जा सकते हैं। ये हर नागरिक को, हर इंसान को जानना चाहिए। सतयुग यानी सत्य युग, बहुत ही प्यारा सा युग, बहुत ही सुंदर सा युग, गोल्डन एरा, सुनहरा युग। कलयुग से बहुत ही भिन्न, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट। कलयुग के जैसा नहीं। सतयुग में सिर्फ और सिर्फ पुण्य आत्मा होंगे, पापी लोग नहीं होंगे, नहीं दिखेंगे आपको। बहुत अलग युग होगा। हर कोई सत्य बोलने वाला होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये कलयुग में जितने भी लोग हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। मान लीजिए 1000 लोगों का मैं लेके चलती हूँ। मान लीजिए 1000 लोग हैं, सिर्फ एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। 1000 लोग हैं। अब 1000 लोगों में से 1000 लोग तो सतयुग में नहीं पहुंचेंगे। तो क्या होगा? फिल्टरेशन होगा, फिल्टर करने का प्रोसेस होगा। अब जो सत्य से भरा हुआ इंसान होगा, आत्मा होगा, जो प्योर सोल होगा, पुण्य आत्मा होंगे, वही लोग जाएंगे सतयुग में। अब इसमें से 1000 लोगों में से झूठे इंसान जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ का पुजारी है, जो अंधेरों का पुजारी है, जो नॉन वेज खाता है, जानवरों की लाश खाता है, हिंसा करता है, जितने भी गलत तरह के इंसान हैं, हर इंसान जो भी गलत इंसान है, वो इसी कलयुग में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब क्या है कि 1000 लोगों में से इतने लोगों का फिल्टरेशन कैसे होगा? इतने लोग कैसे जाएंगे? और जो अच्छे इंसान हैं, जो बचे हुए इंसान हैं, जो अच्छे इंसान हैं, सत्य के साथ चलने वाले इंसान हैं, वो कैसे बचेंगे? अब देखो फिल्टरेशन प्रोसेस कैसे शुरू होगा। जैसा कि मैंने बताया था, याद होगा आपको, जितने लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि मैं करीब 1-2 सालों से लगातार आप लोगों को ये कहती आ रही हूँ, बाढ़, भूकंप, आग लगना, तेज हवा चलना, जितनी भी तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बढ़ेगी 2024-2025 में। यहाँ तक कि मानव द्वारा किया हुआ कोई भी अपराध वो भी बढ़ेगा। मैंने पहले ही कहा है,
और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 2025 में तो और ज़्यादा हो जाएगा। और अब आप देख ही रहे हैं, कहीं आग लगना, कहीं आग से तबाही, जल से तबाही। अभी अमेरिका का जंगल जला, कितनी सारी तबाही हुई। तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। अब देखिए इस तबाही में कितने लोग की जान गई। अब क्या है कि जो गलत इंसान होंगे वो जा चुके होंगे। गलत इंसान क्या, यानी कि जो सतयुग में नहीं पहुंच सकते, पुण्य आत्मा नहीं। अब देखो, अगर सतयुग में जाने की बात है तो सिर्फ यही जन्म नहीं देखा जाएगा, आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी देखा जाएगा, आप कैसे थे। तभी तो डिसाइड होता है कि वो आत्मा पुण्य है, पुण्य का आत्मा है या पाप का आत्मा है, वो कैसे डिसाइड होगा। सब कुछ आपका देखा जाता है, आपके कर्म देखे जाते हैं। तो जिनके पास्ट लाइफ कर्मा खराब होंगे, जिनके कर्म ही खराब होंगे, वो सतयुग में नहीं पहुंच सकता है। इसी तरह से अभी बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दी है, भूकंप की, महामारी की, बीमारी आने वाली है। उससे जो भी सतयुग में जो नहीं पहुंचने वाले होंगे वो दुनिया से चले जाएंगे। अब धीरे धीरे करके, ऐसे ही करके जो पुण्य आत्मा बचेंगे वो सतयुग में जाएंगे। और मैं इतना बता दूं कि 100% में से 25 से 30% तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हो सकता 20 से 25% ही लोग बचेंगे जो सत्य के साथ चलने वाले होंगे। सिर्फ वही पहुंचेंगे सतयुग तक। कम ही इंसान होंगे लेकिन होंगे सतयुग में, सिर्फ वही पहुंचेंगे। बाकी सारा जो है फिल्टर आउट होके निकल जाएंगे। तो इसी तरह से होगी, जो है सत्य की स्थापना होगी। सत्य के जितने भी पुजारी है वो सारे सतयुग में प्रवेश करेंगे, सत्य की स्थापना होगी और फाइनली हम लोग गोल्डन एरा में पहुंच जाएंगे। अब जिन लोगों को ये लगता है कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, वो हमेशा अच्छे कर्म की, जिन लोगों को ये लगता है, जिन लोगों को ये लगता है कि वो सत्य के पुजारी है, उन्होंने कभी गलत काम किया ही नहीं और फुल कॉन्फिडेंस है उनको कि वो सतयुग में प्रवेश करेंगे, तो इस जो स्थिति में सिर्फ उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब क्या है कि जिन लोगों को ये लगता है कि उनके जो कर्मास खराब है, उन्होंने कोई गलती की है, तो मैं रूपानंद, महादेवी रूपानंद कर्मा क्लिंजिंग भी करती है। मैं आपको सतयुग तक पहुंचा सकती हूं और मैंने बहुतों के उपाय किए हैं सतयुग में प्रवेश करने के लिए। मैं कर्मा क्लिंजिंग करती हूं और आपको सही राह दिखाती हूं और आपको कर्मा क्लिंजिंग जब करूंगी आपको उपाय भी बताती हूं, एक ऐसा उपाय जो कोई नहीं जानता और मेरे सिवा कोई उपाय कर भी नहीं सकता। तो जो लोग उपाय करवाएंगे उन लोगों को ही मैं टिप्स दूंगी, वो टिप्स जो मुझे स्वयं भगवान ने दिया है। तो जो लोग अपने कर्म को सुधारना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं और अपने परिवार के साथ सतयुग प्रवेश करूं, क्योंकि अभी तो बहुत प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, आपको कैसे पता चलेगा आपके कर्म अच्छे हैं नहीं है, आप बचोगे नहीं बचोगे, आपको नहीं पता, कल क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपके बारे में आपको बता सकती हूँ। तो जिन लोगों को सतयुग में प्रवेश करना है वो मेरे से उपाय करवाकर, गारंटी के साथ उपाय कराकर प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें फिर बाढ़, भूकंप इत्यादि से डरने की जरूरत नहीं है। और जिनको ये लगता है कि उनके कर्मा बिल्कुल सही है, कर्मा क्लींस भी है और वो तो सतयुग में जाएंगे ही, जिनको ये लगता है तो उन्हें उपाय कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो जो सतयुग में प्रवेश करेंगे अपने भरोसे करेंगे, अपने फुल कॉन्फिडेंस के भरोसे करेंगे। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं होगा, ना ही वो ऊपर वाले को दोष दे सकते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं नहीं पहुंच पाया, या फिर मैं बीमार हो गया, या मेरे साथ ये घटना हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मेरे से।
और जिन लोगों को उपाय कराना है मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9870639313। जिन्हें फ्यूचर जानना है मेरे से जान सकते हैं 9870639313। और मेरे सिवा आपको ना कोई सतयुग में पहुंचा सकता है, ना आपका सटीक फ्यूचर बता सकता है, ना आपकी ज़िंदगी को कोई बदल सकता है। थैंक यू सो मच।